नमस्कार दोस्तों, मेरे पौधों की दुनिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं किरण की बागवानी। और ये देख लीजिए, सुंदर सुंदर फ्लावर्स आजकल गार्डन में खिले हुए हैं। स्प्रिंग सीजन चल रहा है तो देखने में बड़ा आनंद आता है बैठकर, और आप घंटों समय यहाँ बिता सकते हैं। इस वक्त तो दिन के 11-12 बज रहे हैं और धूप काफ़ी है, लेकिन ऊपर शेड है तो यहाँ पर बैठने का आनंद काफ़ी मिल रहा है मुझे। आज हम बात करेंगे इन बॉटल में दिख रही चीज़ों के बारे में। इन्हें बायो एंजाइम कहा जाता है। बहुत बार आपने सुना होगा इसके बारे में, बायो एंजाइम्स बहुत सुनते रहते होंगे आप। आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे कि ये है क्या, और छोटी वीडियो होगी तो अगर पसंद आए तो शेयर करिएगा दोस्तों के साथ उस वीडियो को। और सबसे पहले लाइक कर दीजिए देखने से भी पहले, क्योंकि देख लेंगे फिर लाइक करना भूल जाएंगे। लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप गार्डनिंग शुरू कर रहे हैं या पहले से भी करते आ रहे हैं, और अगर आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग करना चाहते हैं, मतलब कि अगर आप केमिकल्स यूज़ नहीं करना चाहते हैं अपने गार्डन में, केमिकल्स खाद के रूप में भी हो सकता है और केमिकल कीटनाशक के रूप में भी हो सकता है, मतलब पेस्ट कंट्रोल के रूप में भी हो सकता है। तो अगर आप केमिकल्स यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप बायो एंजाइम्स पे शिफ्ट कर जाइए। ये बिल्कुल फ्री की खाद का काम भी करेगी और पेस्ट कंट्रोल का काम भी करेगी, मतलब कीटनाशक का काम भी करेगी। आपके पौधों पे जो कीड़े मकोड़े लगते रहते हैं, बहुत सारी बीमारियां लगती रहती हैं, उनसे ये बचाएगा आपको और फ्री में घर में तैयार हो जाएगा। आइए देख लेते हैं किन किन चीज़ों का बना हुआ है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, गिलोय के डंडियाँ, तने जो काट के फेंक दिए जाते हैं, ये उस चीज़ का बना हुआ है। ये 3 महीने में बन के तैयार हो जाता है। ये सारा मेरा करीब करीब 6 महीना, कोई 8 महीना पुराना है। ये बनाना का अभी अभी बनाया है, तो इसमें आपको छिलके दिखाई दे रहे हैं। नहीं तो क्या होता है, वो छिलके भी धीरे धीरे गल के नीचे बैठ जाते हैं और क्लियर पानी दिखाई देता है, जैसे इसमें दिखाई दे रहा है। क्लियर वाटर दिखाई दे रहा है, ये क्लियर दिखाई दे रहा है। तो ये है गिलोय का, जैसा कि मैंने बताया। और ये है प्याज के छिलकों का। ये प्याज के छिलके बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं कीटनाशक के रूप में, और बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी आपके पौधों को मिलते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है कि खाद में मोटी मोटी बेसिक चीज़ों के अलावा बहुत सारे छोटे मोटे खनिज पदार्थ होते हैं जो आपके पौधों को बढ़ने के लिए चाहिए होते हैं, जिनकी ज़रूरत पड़ती रहती है। खाद के साथ साथ लोग सीवीड फर्टिलाइज़र वगैरह डालते हैं। तो आप अगर ऑर्गेनिक करेंगे, बायो एंजाइम्स यूज़ करेंगे, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी उन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को अलग से खरीदने की। वो सब आपको इसमें मिल जाएंगे। तो दूसरा, ये प्याज का बना दिया। ये बनाना पील्स का बना हुआ है। तो पोटेशियम, फास्फोरस, जितनी भी चीज़ें आपके पौधों को छोटी छोटी चाहिए होती हैं, आप सुनते रहते होंगे। अलग से आपको इतना ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मैग्नीशियम, सल्फर, फॉस्फेट, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। ये केमिकल्स ही हैं, ये एक तरह के, जो ऑर्गेनिक फॉर्म में हमारे प्लांट्स को चाहिए होते हैं। तो वो ऑर्गेनिक में भी दे सकते हैं आप, और केमिकल के रूप में भी दे सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप केमिकल फ्री गार्डनिंग करना चाहते हैं, ऑर्गेनिक गार्डनिंग करना चाहते हैं, तो ये इस्तेमाल करिए। चौथा वाला है ये ऑरेंज पील का, मतलब नींबू के और संतरे के छिलके हैं इसके अंदर। ये भी करीब 1 साल पुराना है, और ये मेरा बार बार यूज़ होता रहता है। इसकी तो मैं कई बॉटल्स बनाती हूँ और बहुत इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये भी पेस्ट कंट्रोल का और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स देने का काम करता है हमारे पौधों में। और ये 5वां जो आप बॉटल देख रहे हैं, ये है मिक्स सब्जियों का और फलों के मिक्स छिलकों का। तो उससे क्या होगा, आपको अलग से बहुत सारी चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक डाल देंगे तो इसमें खास करके तो ज़्यादा से ज़्यादा एलोवेरा का है। इसमें ज़्यादातर पार्ट एलोवेरा है, और बाकी चीज़ें, कभी संतरे का छिलका डाल दिया, कभी कुछ फूल डाल दिए। फूलों के आप पेटल्स भी डाल सकते हैं, जैसे सूखे हुए आपके गुलाब के फूल, गेंदे के फूल, उनका भी बना सकते हैं। और बायो एंजाइम्स की एक खासियत है कि अगर आप गुलाब के फूलों का बना रहे हैं, पंखुड़ियों का, तो उसमें केवल गुलाब की खुशबू आएगी। अगर आपको कहीं ऐसा लगता हो कि ये 6 महीने सड़ा हुआ है, ये 7 महीने सड़ा हुआ है, तो इसमें किसी तरह की बदबू आती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जिस चीज़ का आप बनाते हैं उसकी खुशबू आती है। जैसे कि अगर मैं ये संतरे के छिलके का बनाई हूँ, तो इसमें से संतरे के छिलके की बहुत अच्छी खुशबू आती है।
तो आप उसको एज ए फ्लोर क्लीनर भी, क्योंकि ये इंसेक्टिसाइड है, इंसेक्ट्स को मारने का काम करता है, तो आप अपने पोछे के पानी में भी इसका एक ढक्कन मिला सकते हैं। उससे आपके घर में संतरे की खुशबू भी आएगी, ऑरेंज वाली फ्रेशनेस भी रहेगी, और कीड़ों को भी मारने का काम करेगा। मतलब अगर फ्लोर में आपके इंसेक्ट्स हैं या वायरस बैक्टीरिया वगैरह हैं तो वो भी खत्म हो जाएंगे पोछा इससे लगाने से। तो ये मल्टीपर्पज काम करता है। तो ये वैसे भी आप बना के रख सकते हैं। अगर आपके घर में प्लांट्स नहीं भी हैं तो आप फ्लोर क्लीनर की तरह किचन में टाइल्स को साफ करने के लिए, अपने स्लैब को साफ करने के लिए, जहाँ पे भी जर्म्स वगैरह होते हैं, कीटाणु वगैरह होते हैं, उनको मारने के लिए भी ये काम करता है। तो ये आप बना के रख सकते हैं। इससे खुशबू भी आएगी, संतरे की खुशबू आएगी। गुलाब की पंखुड़ियों का बनाएंगे तो गुलाब की खुशबू आएगी। गेंदे के फूलों की पंखुड़ियों का बनाएंगे तो गेंदे की खुशबू आएगी उसमें से। तो आप बना कर देखिए। अब आइए देख लेते हैं कि इसको बनाना कैसे है। तो बहुत सिंपल तरीका है, सिर्फ याद रख लीजिए कि 1-2 लीटर की आपको ये कोल्ड ड्रिंक वाली बॉटल लेनी है, प्लास्टिक की। तो पहला चीज़ ये करना है कि आपको प्लास्टिक की बॉटल लेनी है, किसी मेटल की या किसी कांच की बॉटल नहीं लेनी है, क्योंकि इसमें गैसेस बनती हैं जब ये बन रहा होता है। तो गैसेस बनती हैं तो होगा ये कि अगर आप खोलना भूल गए ढक्कन, जैसे जब भी आप ढक्कन खोलेंगे तो आपको, जैसे कोको कोला की शीशी खोलने पर आपको आवाज़ आती है ना, अभी मैंने ये खोला था तो आपको आवाज़ आई होगी, तो उस तरह की गैस बनती रहती है तो वो आवाज़ आती है। जैसे कोको कोला की बोतल खोलने पर आवाज़ आती है, वैसे ही इसमें गैस बनती रहती है और इसकी भी आवाज़ आती है। तो आपको हर बनाने के बाद हर दूसरे तीसरे दिन इसको खोलना होता है। और देखो आवाज़ आई ना, गैस की, गैस निकलती है, तो इसको खोलना होता है। और इसमें से उसकी स्मेल भी बाहर आती है, जिस भी चीज़ का ये बना हुआ है। ये गिलोय का है तो इसमें से गिलोय की स्मेल बाहर आती है। तो ले लेंगे सबसे पहले एक प्लास्टिक की कोको कोला की या कोल्ड ड्रिंक की कोई सी भी बॉटल, और उसमें डाल देंगे 1 लीटर पानी। अभी मैं आपको मेजरमेंट से बता रही हूँ, मैंने तो अंदाजे से बनाना अब सीख गई हूँ, तो मैं डाल देती हूँ 1.5 लीटर, 1.5 लीटर पानी भी डाल देती हूँ। 2 लीटर की बॉटल है तो 1.5 लीटर से ज़्यादा पानी मत डालिए, क्योंकि आधा लीटर ऊपर का आपको खाली रखना है, क्योंकि गैसेस बनेंगी तो उसके लिए जगह होनी चाहिए। अगर गैस बनती रही और आपने पानी यहाँ तक भर दिया तो वो लीक करेगा और बाहर निकलेगा। वो जैसे कोल्ड ड्रिंक निकल के बाहर कभी कभी गिर जाती है ना, वैसे ही ये इसका भी निकल के गिरेगा, इसलिए खाली रखना है थोड़ा सा इसको आपको। तो सबसे पहले मेजरमेंट देख लीजिए कि 2 लीटर की बॉटल ले लीजिए, उसमें 1 लीटर पानी डाल दीजिए और उसमें 100 ग्राम गुड़ डाल दीजिए। 1 लीटर पानी और 100 ग्राम गुड़ तो किसी भी चीज़ का आप बनाएंगे तो कॉमन है। अब तीसरी चीज़ वो लेनी है जिस चीज़ का आप बनाना चाहते हैं। जैसे अगर आप केले के छिलकों का बनाना चाहते हैं तो केले के छिलके आपको 300 ग्राम ले लेने हैं। गिलोय का बनाना चाहते हैं तो गिलोय के छिलके 300 ग्राम ले लेने हैं, तने, ये गिलोय के तने कटे हुए हैं। संतरे के छिलकों का बनाना चाहते हैं तो संतरे के छिलके 300 ग्राम ले लेने हैं। और प्याज के छिलकों का बनाना चाहते हैं तो प्याज के छिलके 300 ग्राम ले लेने हैं। तो अब करना क्या है, 2 लीटर की बॉटल, 1 लीटर पानी, 100 ग्राम गुड़ और 300 ग्राम आप जिस भी चीज़ का बनाएंगे उस चीज़ का। तो ये बनाना के छिलकों का अगर हमने बनाया तो 300 ग्राम बनाना के छिलके ले लिए। ये बना के इसको ऐसे बंद करके इसको आपको रख देना है कोने में कहीं शेडी एरिया में। जैसे यहाँ कोने में मैंने एक जगह बनाई हुई है, यहाँ पे मैंने इसको रख रखा है। ये ऊपर शेड है, धूप नहीं आती है, तो आप ऐसी जगह पर इसको रख दीजिए। और 2 से 3 दिन के बाद में उसमें गैसेस बननी शुरू हो जाएंगी। तो आपको खोलना है। शुरू में ज़्यादा गैसेस बनती हैं तो उसको हर 2-3 दिन पर खोलना है, और उसके बाद धीरे धीरे गैसेस बननी कम हो जाती हैं तो हफ्ते भर में एक बार खोलना है। जैसे जिस चीज़ का आप बना रहे हैं और जितनी गैस निकलती है उस हिसाब से। अगर उसमें ज़्यादा गैसेस निकलती हैं, जैसे प्याज के छिलके का बनाते हैं तो उसमें ज़्यादा गैसेस निकलती हैं, तो आपको उसको रोज़ भी खोलना पड़ सकता है। हल्का सा ऐसे खोल के और ढक्कन ढीला करके और फिर बंद कर दीजिए। होगा क्या कि गैस निकल जाएगी, दोबारा से आपका बंद हो जाएगा। तो बस वो गैसेस निकालते रहना है आपको। करीब 1 महीने तक आपको उसमें गैसेस निकालने की ज़रूरत पड़ती है, डेली या 3 दिन के बाद या हफ्ते भर के बाद। उसके बाद जैसे जैसे ज़्यादा दिन बीतते जाते हैं वैसे वैसे आपको 15 दिन में एक बार गैस निकाल देने से काम हो जाता है। तो और रहता है ये 3 महीने तक। 3 महीने तक आपको इसको ऐसे ही रखना है कोने में, छाया एरिया में, और ये बन के तैयार हो जाएगा आपका। उसके बाद आपको जब अगली बार आप बायो एंजाइम बनाएंगे तो ये जो बना हुआ बायो एंजाइम है, गुड़ की जगह आप वो 100 ml, 1 लीटर में 100 ml
बना हुआ बायो एंजाइम अगर आप डाल देंगे तो आपका बायो एंजाइम अगली बार 3 महीने की जगह 1 महीने में ही तैयार हो जाएगा। अभी मैंने केले के छिलके का बनाया है तो इसमें यही किया है, इसमें मैंने गुड़ नहीं डाला है। गुड़ की जगह मैंने ये बायो एंजाइम जो पहले का बना हुआ था, और कोई सा भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने बनाना पील वाला बना रहे हैं तो बनाना पील का ही बायो एंजाइम डालना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि आप कोई भी बायो एंजाइम उसमें 100 ml डाल देंगे गुड़ की जगह। बाकी चीजें सेम रहेंगी, जैसे बनाना पील 300 ग्राम, 1 लीटर पानी, लेकिन 100 ml पहले का बना हुआ बायो एंजाइम अगर वो डाल देंगे तो आपका बायो एंजाइम 3 महीने की जगह 1 महीने में बन के तैयार हो जाएगा। और अब आ जाते हैं कि इनके प्रयोग कैसे करना है। तो ये जो बना हुआ बायो एंजाइम होता है, इसको आप 10 ml लेंगे, मतलब एक ढक्कन के बराबर, ये वाला ढक्कन तो 5 ml का है, तो ये ढक्कन हमारा 5 ml का है, तो 2 ढक्कन आप डाल देंगे 1 लीटर पानी में। 1 लीटर पानी में 1-2 ढक्कन डाल के आप उसको पूरे अपने प्लांट्स के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, या उसकी मिट्टी में भी डाल सकते हैं उस लिक्विड को। तो अब उसी हिसाब से आपको, जैसे अगर 10 लीटर का बना रहे हैं तो 100 ml डाल दीजिए। 100 ml मतलब 1 ग्लास के बराबर, छोटा वाला ग्लास जो होता है या कप होता है, 1 कप भर के इसका डल जाएगा 10 लीटर पानी में। तो वो सफिशिएंट होगा आपके पौधों को माइक्रो न्यूट्रिएंट देने के लिए भी और स्प्रे करने के लिए भी। उससे होगा क्या, इसको अगर आप रेगुलर इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपके पौधों में कीट पतंगे लगेंगे ही नहीं। जैसे मिली बग्स लग जाते हैं, स्पाइडर माइट्स लग जाते हैं, फिट्स लग जाते हैं, थ्रिप्स लग जाते हैं, तो वो कुछ भी नहीं लगेगा आपके पौधों में, और आपके पौधे बहुत सुरक्षित रहेंगे। और ये जो मेरा जितना भी आप गार्डन देख रहे हैं, वो इसकी वजह से ही पूरी तरह से सुरक्षित है, और मुझे कभी कोई कीटनाशक डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लोग बराबर नीम ऑयल वगैरह का स्प्रे करते रहते हैं, वो सब मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, मिट्टी में जब मिट्टी बनाते टाइम आप थोड़ी सी नीम खली डाल सकते हैं, उससे आपको पौधों को कीट पतंगों से बचे रहेंगे। मिट्टी के अंदर भी, मिट्टी भी सुरक्षित रहेगी, मिट्टी के अंदर भी कोई फंगस वगैरह नहीं लगता है। तो इस तरह से आप इस बायो एंजाइम का इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पे करिए, और अपने पौधों को कीटनाशक भी बनाइए, और न्यूट्रिएंट्स भी आपके पौधों को मिलेगा, मतलब पोषक तत्व भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे, और बन जाएगा फ्री में घर के अंदर। तो इस बायो एंजाइम का इस्तेमाल करिए और अपने प्लांट्स को बनाइए हेल्दी और चमकदार, सुंदर, बहुत सारे फ्लावरिंग देने वाले। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बेल आइकन होगा उसको भी दबा दीजिएगा, उससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरी नई वीडियो का। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार। आपका जीवन हरा भरा रहे, इन फूलों की तरह ही खिला रहे, यही शुभकामनाएं हैं मेरी। बाय बाय, टेक केयर।